देखिए कुछ दिख रहा है कि सामने क्या लिखा है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा है, एकदम छोटा सा, और आप सभी के समझ में है, समझाने की आवश्यकता नहीं। सभी के मस्तिष्क में चल रहा है नहीं? पक्का चल रहा है क्या? देखिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय मतलब अपने राष्ट्र के प्रतीक, निशानी। बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि पहले कुछ लोग पैसे कमाने के लिए जाते थे, विदेश जाते थे, कहीं भी जाते थे तो भी निशानी लेकर जाते थे। सुना है कैसे? अपने राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह मतलब राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, राष्ट्र की एकता लिखना नहीं है एक बार कुछ भी, अखंडता, संप्रभुता आदि बनाए रखने के लिए हमारे पास क्या है? चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। देखिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय चिन्ह, सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए प्रत्येक देश व राज्य के लिए अपनी अखंडता एकता बनाए रखने के लिए राज्य स्तर पर अपने राज्य के प्रतीक चिन्ह होते हैं, और संपूर्ण राष्ट्र के देश के लिए अलग से राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। होते या नहीं होते हैं? जैसे अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। झुंझुनू जिला का अपना जो शुभंकर है वो क्या है? एक पक्षी है। प्रत्येक जिले का शुभंकर है ना। झुंझुनू जिले का अपना शुभंकर। तितर का नाम सुना है क्या? किस किसने देखा है? खेतों में किस किसने देखा है? अरे अपन तितर से कम थोड़ी हैं, खेतों में खूब देखे। लेकिन एक तो होता है भूरे कलर का तितर, एक होता है काला तितर। दोनों देखे हुए हैं। काला तितर किस किस का देखा हुआ है? काला तितर देखा ही नहीं थे। इटली से आए होगी फिर हैं? गोलिया ना सही में बधाई हो ढेर सारी। देखिए एक तो होता है भूरे कलर का तितर, क्या होता है? एक होता है काले कलर का तितर। ये काले कलर का तितर है, ये अपने झुंझुनू का शुभंकर है। क्या है? या उसे अपने जिले का पक्षी कह सकते हो। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी, पशु, नदी, इनको दर्जा देने का कुछ न कुछ तो कारण है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पढ़ने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर है या नहीं? बताओ। कारण तो है ना। अरे बिना कारण पढ़ते हो क्या? मैं यहां आपका पढ़ा रहा हूं तो कुछ कारण है, वरना आराम से सोता। प्रत्येक हम जो भी कर रहे हैं उसका कुछ तो कारण है। तो अपने जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, चाहे पक्षी है, चाहे पशु है, चाहे नदी, इनको बनाने के पीछे कुछ तो बड़ा कारण है या नहीं? बताओ। अब वो कारण क्या बता सकता है? कोई बताओगी क्या कारण क्या है? देखिए जैसे मैंने अपने बताया कि झुंझुनू जिले का शुभंकर है, काला तीतर है, बताया ना आपको। पुराने टाइम में, पुराना बहुत पुराना नहीं, मैं मेरे बचपन की बात कर रहा हूं, 2004-5 तक की बात है। उस समय हमारे खेतों में खूब सारे काले तितर देखने को मिलते थे। खूब सारे काले तितर हुआ करते थे। आज भी हैं,
लेकिन सौभाग्य के साथ बहुत कम हमारे को कहीं कुछ क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगी। इनकी जनजाति क्या होने लगी? विलुप्त। क्या होने लगी? विलुप्त, संकटग्रस्त। कि एक दिन ऐसा आएगा, ऐसी प्रक्रिया चलती रही तो ये काले तितर क्या हो जाएंगे? इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। फिर सुनेंगे कि एक वो जमाना था, उस समय काले तितर हुआ करते थे। ऐसी संकटग्रस्त प्रजाति जीव जंतु को बचाने के लिए उसे प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्जा मिला है, ताकि उनकी रक्षा हो। उनकी क्या हो? रक्षा हो। और इन जीव जंतुओं की हत्या करने वाले पर कड़ी से कड़ी सजा हो। अगर इनको ऐसी प्रक्रिया के तहत बचाएंगे तब आने वाले समय में हमारे को देखने के लिए मिलेंगे, वरना ये जीव जंतु पशु पक्षी क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। इस धरती से क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। देखिए, सारनाथ। सारनाथ का नाम सुना है क्या? नहीं सुना? सारनाथ का अशोक स्तंभ, सारनाथ का नाम ही नहीं सुना आप लोगों ने? अरे 10वीं में SST पढ़ी है, हो सकता है एक दो बच्चों की 11वीं 12वीं में हिस्ट्री भी पढ़ी है। पढ़ी है ना? और खूब आपने पढ़ा है सारनाथ का अशोक स्तंभ, पढ़ा है ना? देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कई बार एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जो हम प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे हैं, इनमें राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ का अशोक स्तंभ। जो कहां से लिया गया? सारनाथ में एक अशोक स्तंभ था, उनसे लिया गया है। अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? कितने शेर हैं? पशु कितने हैं? कितने पशुओं की आकृति है सारनाथ के अशोक स्तंभ में? 5। वो भी 4 ही। बैल, घोड़ा, हाथी, शेर। अब देखिए क्या होता है, आपने याद कर लिया कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, जो कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से ग्रहण किया है। लेकिन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में कौन से पशु की आकृति नहीं है? कौन से पशु की आकृति नहीं है? बैल आ गया, हाथी आ गया, शेर आ गया, बकरी आ गई। तो कौन सा होगा? करना क्या है, अपने को एक चारों नाम याद रखने हैं कि कितने शेरों की आकृति है जो पीठ सटाए बैठे हैं? 4। इनके अलावा कितने पशुओं की आकृति दिखाई देगी आपको? 4। बैल, घोड़ा, हाथी, शेर। बैल मतलब बछड़ा, सांड। घोड़ा देखा हुआ सभी का। हाथी, शेर। याद रखना, सारनाथ के अशोक स्तंभ पर कितने पशुओं की आकृति है? 4। शेर, घोड़ा, हाथी, बैल। याद रख लोगे? शेर कितने हैं? 4। राष्ट्रीय मुद्रा, मुद्रा मतलब करेंसी। राष्ट्रीय मुद्रा, देखिए प्रत्येक देश में अपनी अलग अलग करेंसी चलती है। चलती है नहीं चलती है? और जो भारतीय मुद्रा है वो किसके नियंत्रण में है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाम सुना है? भारत की मुद्रा क्या है? रुपया, रुपये।
देखिए कई बार एग्जाम में प्रतीक आता है, क्या आता है? ऐसे आता है। अपन अचानक देखते हैं, तुरंत एक गोले को काला कर देते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अपना जो भारत के रुपए का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये वाला। कौन सा है? रे। क्या है? रे। लेकिन रे क्या है यहां पे? स्पेशल है, तो ध्यान रखना। भारत की करेंसी क्या है? रुपए। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। देखिए ध्यान से, अपना जो भारत का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम, जन गण मन। जन गण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन को कब अपनाया गया? लिखाया हुआ है मेरा, जब संविधान पढ़ रहे थे उस समय मैंने लिखवाया था। 24 जनवरी 1950 को। भूल गए? भूल गए ना? बात करवा लो था कौन सारे हिंदुस्तान की, भूल गए इतने जल्दी? राष्ट्रगान जन गण मन रचना किसने की थी? गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर ने। किसने की थी? भाषा बंगाली। समय 52 सेकंड। अपनाया 24 जनवरी 1950 को। देखिए इधर, राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी? सामने देखो एक बार, किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस भाषा में की थी? बंगाली में। बाद में क्या किया गया? हिंदी में अनुवाद। इसका क्या किया गया? हिंदी में अनुवाद। राष्ट्रगान नेशनल एंथम बोलने का जो समय है निर्धारित, वो कितने सेकंड का है? 52 सेकंड। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्र की एकता, अखंडता का प्रतीक। जब ये प्रारंभ होता है तो हम किस मुद्रा में रहते हैं? सावधान। सावधान क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है। ध्यान से देखिए, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? किस भाषा में? कब अपनाया? बोलने का निर्धारित समय। जब राष्ट्रगान चल रहा है तो किस मुद्रा में रहते हैं? याद रह जाएगा, छाप दो फटाफट। गीत, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। स्कूलों में खूब गाते थे ना, वंदे मातरम। रचना किसने की थी?
बंकिम चंद्र चटर्जी कई बार मिलता है। चट्टोपाध्याय तो एक ही चीज है, चाहे चटर्जी लिख दो या चट्टोपाध्याय लिख दो। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब अपनाया? कब अपनाया? 24 जनवरी। जिस दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया उसी दिन किसको अपनाया? संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। कब थी? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया। राष्ट्रीय फल क्या है? क्या है? आम। राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी। किसने बताया? बरगद। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। 1928 से 1956 के मध्य भारत ने ओलंपिक में वृक्ष, अरे खेल ध्यान नहीं दिया मैंने भी। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय वृक्ष। ओलंपिक में 6 बार हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद या ज्ञानचंद? इसी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। पहले इनको लिख लो फिर समझा दें। कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जब बचपन से अक्सर ज्ञान हुआ था, विद्यालय में गए थे, उस समय से बोलते आ रहे हैं। बोल रहे हैं ना? तो हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय फल आम, और धार्मिक ग्रंथों में माना जाता है कि आम का वृक्ष है, आम का जो पेड़ है वो घर की चार दीवारी में क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? शुभ। बहुत सारी जब कई बार पूजा पाठ विधि विधान होते हैं तो आम के पेड़ के पत्तों की आवश्यकता होती है। अशोक, आम, नीम होती है या नहीं होती है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बरगद का पेड़ सभी का देखा हुआ है क्या? बड़ा, खूब बड़ा होता है। अपने मारवाड़ी में बड़ी बोलते हैं।
और बढ़ के बड़वा लगते हैं और पहले खाते थे उनको। किस किस का खाया हुआ है? अरे मेरा खाया हुआ है। बांद्रा, बोल जाना बांद्रा बहुत खाए। लोहागढ़ जी में खाए, खूब गए हूं मैं, खूब। अरे खूब जाता हूं, बोल जाना। अभी 3-5-7 दिन की पहले की बात है मेरे, खूब जाता हूं। हैं? देखिए, राष्ट्रीय फल आम, और आम खूब लगते हैं, बोल जाना, लगते हैं ना? हाँ, राष्ट्रीय फल क्या है? आम। आम खूब खाना गर्मियों में, ठीक है ना? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बड़। और अपने गांव में बच्चों बरगद का पेड़ काफी होता है, उसकी छाया बहुत अच्छी होती है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग, गांव में 5-10 की गैंग होती है, वो दोपहर में इस पेड़ की छाव में बैठकर ताश पत्ती खेलते हैं। और कुछ आप जैसे शैतान होते हैं, वो पेड़ के ऊपर चढ़कर झूला झूलते हैं, और उसके जो क्या लगते हैं, बड़वा, बड़वा ही बोलते हैं ना, उनकी तोड़ तोड़ कर ताश खेलने वालों के सर पे मारते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। कौन सा है? बरगद। राष्ट्रीय खेल हॉकी। देखिए 1928 से 56 के मध्य, बाबर के टाइम, बाबर का टाइम नहीं था रियल में, कहीं आप सोच उठो, बाबर का तो 1500 में था, जब देश में अंग्रेजों का राज था। किसका राज था? उस समय 1528 से 56 के मध्य, जब हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, इस समय में ओलंपिक खेल हुए और लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीता। किसने? भारत ने। किस खेल में? हॉकी में। और इसी खुशी खुशी में हॉकी को हमारा राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी का जादूगर के नाम से कौन मशहूर है? मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित कर दिया। हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं? मतलब रुमाल से कबूतर बनाना, इसलिए? बताओ, रुमाल से कबूतर बनाता था क्या? स्टिक का नाम सुना है? हॉकी खेलने के लिए जो क्रिकेट में बल्ला होता है, उसी प्रकार हॉकी खेलने के लिए एक चुटिया सा होता है, देखा हुआ ने? उसे क्या कहते हैं? जब वो खेलता था तब विपक्षी बोलते थे कि इसकी स्टिक में चुंबक है। क्या है? चुंबक है। कई बार चालू मैच में चेक करते थे। क्या करते थे? चेक करते थे कि इसकी स्टिक में क्या लगी हुई है? चुंबक। अरे विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन विपक्षी टीम जब ये अच्छे से खेलते थे तब बोलते थे कि क्या है? चुंबक है। कल परसों अपने वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था, सूर्य कुमार यादव ने अच्छा कैच लिया। कुछ खिलाड़ी बोल रहे हैं कि मैच फिक्स था। क्या बोल रहे हैं? अरे क्या फिक्स था? कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसी भावना, कोई फिक्स नहीं था, सब अपना अपना खेल दिखा रहे थे ना। तो लोग दावा करते थे कि क्या है, स्टिक में चुंबक। इतने महान खिलाड़ी थे, इसी महानता के कारण उसे क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर। छाप दिए ने? राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश कम आती है मेरे को। बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? 1973 में प्रथम
टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। इसी के साथ ही टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? कोई बताएगा क्या? राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी सबका साथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय नदी गंगा। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का गंगा भारत की सबसे लंबी वह पवित्र नदी है। फटाफट छाप दो। उस समय के लगभग क्या हो रहा था? हमारे हिंदुस्तान में जो बाघ थे उनकी संख्या लगातार क्या हो रही थी? कम हो रही थी। बड़े दुख की बात थी कि एक दिन ऐसा आएगा, अगर ऐसे ही इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई तो आने वाले समय में बाघ हमारे को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हम बैठ के चिंतन मंथन करेंगे कि एक वो समय हुआ करता था जिस समय हमारे देश में बाघ थे। ऐसी भावना मस्तिष्क में आने लगी कि अगर ऐसे ही इनकी संख्या कम होती गई तो आने वाली पीढ़ी ये बोलेगी कि क्या होता था टाइगर, क्या था बाघ। फोटो में देखेंगे और क्या है। इनको बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? टाइगर प्रोजेक्ट। इनके तहत बाघों को संरक्षण दिया जाएगा, उनको बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया जाएगा। और 1973 में प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ और 1973 में ही बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी सबका देखा हुआ है ना। देखिए धीरे धीरे क्या होने लगा? जंगलों की कटाई होने लगी। किन की कटाई होने लगी? जंगलों की। जंगल में पेड़ पौधे खूब सारे होते हैं, कंटीली झाड़ियां होते हैं या नहीं होते हैं? अब लगातार इनकी अंधाधुंध कटाई हो रही थी। और आपको पता है हाथी कहां रहते हैं? वन्य जीव जंतु कहां रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। और लगातार जंगलों की कटाई हो रही है तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, जिसे जंगली जानवर बोलते हैं ना, वो विलुप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? उनका आवास है वो नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो मरेगी या जिंदी रहेगी? तो उनके हम लोग घर उजाड़ेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा? ये इस धरती से अलविदा हो जाएंगे। उनको बचाने के लिए सरकार ने कदम उठाया और भारत का विरासत पशु, भारत का विरासत पशु
आपके एग्जाम में आ गया राष्ट्रीय विरासत, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। लेकिन वादा करता हूं आप इतने बैठे हो, इनमें से एक दो है वो बात करके आएंगे। याद रखोगे मेरी बात? क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय विरासत पशु का, एक दो बच्चे इससे मिलेंगे जो उत्तर में क्या करेंगे? बाघ। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय पशु का, एक दो बच्चे उत्तर में करेंगे राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। तो इन छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना। ये तो है राष्ट्रीय पशु और ये क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु। आगे चले क्या? राष्ट्रीय पक्षी मोर सभी का देखा हुआ है। पहले अपने गांव में मोर खूब हुआ करते थे। हमारे गांव में मोर खूब हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन आज बहुत कम है या नहीं बताओ? पहले गांव में खूब मोर हुआ करते थे। और मेरे याद है जब मैं बचपन में था, बचपन ये बात है लगभग 2003 और 4 के 5 के लगभग की, गांव में घरों में रहते थे, खूब पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों पर मोर बैठते थे और मोर की पंख गिर जाती थी। क्या गिर जाती थी? पंख। और इस पंख को क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। क्या करते थे? इकट्ठा। और इकट्ठा करके आइसक्रीम खाते थे। क्या खाते थे? आइसक्रीम। अरे ये आते हैं ना अपने लो प्लास्टिक वाले, ये लेकर जाते थे मोर पंख। लेकिन उस समय मोर बहुत थे, आज मोर है ही नहीं। और इन्हीं मोरों को बचाने के लिए हमारी भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया। क्यों दिया? कि मोर को क्या करना है? हमें बचाव करना है, संरक्षण। जो लोग मोर का शिकार करेंगे उनके लिए बहुत अच्छी सजा का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए हमें मोर को बचाना चाहिए। राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा कौन सी है? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008 में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या? कोई सी नहीं थी। देखिए क्या हुआ, गंगा में प्रदूषण होने लगा। प्रदूषण का नाम सुना है ना? कल कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी के नाले कहां छोड़े जा रहे हैं आजकल? अरे कल कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी के नाले कहां छोड़े जा रहे हैं? नदी व महासागरों में। मरे हुए जीव जंतु पशु पक्षी नदियों में डाल देते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं, तो नदियां क्या हो गई? प्रदूषित। और ऐसे प्रदूषित होंगे तो एक दिन ये नदियां विलुप्त हो जाएंगी। होगी या नहीं होगी? नदियों को बचाने के लिए, हमारी प्राचीन विरासत को बचाने के लिए गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी है, जहां पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। किया जाता है नहीं किया जाता है? किया जाता है नहीं? अस्थियों का विसर्जन होता है। अपने राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, कोई बताएगा? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? हमारे उत्तराखंड का एक जिला है हरिद्वार, वहां से एक पवित्र गंगा नदी निकलती है, वहां पर अस्थियों का विसर्जन होता है नहीं होता है? अपने राजस्थान का पवित्र स्थान है जहां पर अस्थियों का विसर्जन होता है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। कौन बताएगा? लोहागड़ल नहीं, मातरकुंडिया, रश्मि चित्तौड़गढ़ नाम सुना है? मातरकुंडिया, रश्मि चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। किसे कहते हैं? फिर से सुनो, इधर देखिए, पुष्कर का नाम सुना है? अगर पुष्कर अपने ऑप्शन में है तब तो पुष्कर आएगा राजस्थान का हरिद्वार, और पुष्कर नहीं है तब क्या आएगा? मातरकुंडिया, रश्मि चित्तौड़गढ़। अगर वो भी नहीं है तब क्या आएगा? लोहागड़ल। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं?
पुष्कर को। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातरकुंडिया। रश्मि चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? मातरकुंडिया, रश्मि चित्तौड़गढ़। शेखावाटी का हरिद्वार, शेखावाटी का लोहागड़ल किसे कहते हैं? याद रखना, सेकंड ग्रेड की भर्ती में आया था क्वेश्चन। मेरी खुद की एग्जाम में आया था। याद रखना, राजस्थान का हरिद्वार पुष्कर अजमेर, मेवाड़ का हरिद्वार मातरकुंडिया रश्मि चित्तौड़गढ़, शेखावाटी का हरिद्वार लोहागड़ल। अस्थियों का विसर्जन होता है या नहीं होता है? राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? कब मिला? भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे पवित्र, राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी जुड़ा, जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। बिल्कुल ही राष्ट्रीय मिठाई है। बारह हो गए क्या? जलेबी सही। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। कमल कहां खिलता है? कहां खिलता है? आपने लिख लिया था क्या? लिख लिया ना? राष्ट्रीय पुष्प कमल क्या है? कमल। कमल कीचड़ में खिलता है। कहां खिलता है? देखिए इधर एक बार, कमल कहां खिलता है? कीचड़। वो कौन सा कीचड़? कीचड़ का कीचड़। जानते हो क्या कीचड़ का कीचड़? गंदे नाली के, गंदे पानी के नाले जहां पर एक जगह खोले जाते हैं उसे कहते हैं कीचड़। क्या कहते हैं? और जैसे इसमें छोटा सा पत्थर मारेंगे तो भयंकर बदबू आएगी। आएगी या नहीं आएगी? सड़ता है ना वो नाले। और ये कमल कहां खिलता है? कीचड़ में खिलता है। देखिए कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलकर एक सुंदर आकृति का रूप धारण करता है, किसका? सुंदर आकृति का रूप धारण करता है। कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलकर सुंदर आकृति का रूप धारण करता है, उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल की तरह आप भी अच्छे बुरी किसी भी प्रकार का समय हो उनका मुकाबला करके जिस प्रकार हमारा पुष्प राष्ट्रीय पुष्प कमल खिल रहा है, उसी प्रकार राष्ट्र की प्रगति के लिए आपको भी दिन रात खिलते रहना है। क्या करना है? खिलते रहना है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? क्या है? तिरंगा। तिरंगा कितने रंगों से बना हुआ है? 3 रंगों से बना हुआ। अपनाया। कब अपनाया? लिखाया हुआ है? अरे लिखवाया हुआ है 22 जुलाई 1947 को
सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? किसका प्रतीक है? बीच में क्या है? किसका प्रतीक है? शांति देवी का। हैरा, नीचे गया। हरियाली और खुशहाली, खुशहाली। चक्कर, बीच में एक अशोक चक्कर है जिसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां क्या कहती हैं? कि 24 घंटे लगातार प्रगति करते रहो। क्या करते रहो? लंबाई चौड़ाई का अनुपात। तीन अनुपात दो। इधर देखिए एक बार, इसके नीचे लिखना आपको, मैं यहां लिख रहा हूं लेकिन आपको नीचे लिखना है। डिजाइन करने वाला, कि हमारा जो तिरंगा है उसको डिजाइन करने वाले कौन थे? वेंकैया पिंगली। ये याद कर लेना अच्छे से, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आ सकता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। तिरंगा मतलब 3 रंगों से बना हुआ। कितने रंग की पट्टियों से बना हुआ है? 3। कब अपनाया तिरंगा को? 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को अपनाया। तिरंगे झंडे को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। कितने रंगों से बना हुआ है? सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? क्या कहता है हमें? कि कभी भी अपने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे अपने प्राण चले जाएं, लेकिन अपने राष्ट्र के तिरंगे को कभी झुकने मत देना। झुकना नहीं चाहिए ना। बलिदान कि प्राण चले जाए लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। सफेद शांति कि अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। अहिंसा मतलब हिंसा, जीव जंतु मानव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। कौन सी नीति अपनानी चाहिए? अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए शांति बना के रहना चाहिए। हरा, हरियाली और खुशहाली। कोई भी शुभ काम करते हैं तो हरा रंग क्या मानते हैं? शुभ मानते हैं। अगर किसी रथ को रवाना करते हैं तो किस कलर की झंडी दिखाई जाती है? हरे कलर की। चक्कर, बीच में एक चक्कर है जिसमें 24 तीलियां हैं, है या नहीं बताइए? जो सारनाथ के अशोक स्तंभ के बीच में है। 24 तीलियां क्या संकेत है? कि 24 घंटे इस राष्ट्र की प्रगति करने के लिए दिन रात मेहनत करो, पीछे मत हटो, प्रगति करते रहो। तिरंगे की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? 3 अनुपात। हिंदुस्तान का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको डिजाइन करने वाले कौन थे? वेंकैया पिंगली। कौन थे? वेंकैया पिंगली। ये अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलीय जीव। गंगा, डॉल्फिन।
ऐसे भी लिख सकते से गंगे या गंगे डॉल्फिन, एक ही चीज है। राष्ट्रीय जीव, जलीय जीव, सबसे बड़ी मछली है नहीं? और आपका निशाना भी कहां होना चाहिए? पढ़ाई का जो टारगेट का जो निशान है वो कहां होना चाहिए? मछली की आंख पे होना चाहिए। समझ गए नहीं? मछली की आंख लिख लिया क्या? भारत का जलीय जीव कौन सा है? गंगेई डॉल्फिन। 16 हो गए? 15 हो गए? 2 बच गए। कितने बचे? राष्ट्रीय कैलेंडर, संघ कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कितने दिन होते हैं इसमें? 365 दिन, 12 महीने। कहीं 15 महीने तो नहीं होते हैं, 12 ही होते हैं ना।